जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 550 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। सभी के सभी एक ही झटके में इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गए। लेकिन तीन ऐसे स्टेट्स थे थोड़ा बहुत हेडेक जिन्होंने दिया। सबसे पहला था स्टेट ऑफ हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर। तो रिसेंटली सितंबर 13 को ऑपरेशन पोलो के कंप्लीट हुए पूरे 75 साल कंप्लीट हुए थे। यानी कि ऑपरेशन पोलो जो था वो हैदराबाद को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाने के लिए किया जा चुका हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके पीछे थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जा चुका हुआ था, किस तरीके से इन दोनों फोर्सेस के बीच ऑनस्लॉट हुआ और अल्टीमेटली सीज फायर हमें कैसे देखने को मिला। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि 75th एनिवर्सरी ऑपरेशन पोलो की ऑब्जर्व की गई, जो कि एक मिलिट्री एक्शन था, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था सितंबर 13, 1948 को। खासकर प्रिंसली स्टेट जो हैदराबाद का था, उस वक्त निजाम सरकार रूल कर रहा था उसे। तो उस निजाम के हैदराबाद को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि सिंस अगस्त 15, 1947 जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कोई भी हमें सही तौर पर क्लैरिटी यहाँ पर निजाम से नहीं दी जा चुकी हुई थी कि हैदराबाद का होगा क्या। और हैदराबाद का इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि हिंदुस्तान के बीचों बीच के हिस्से में, मैं उसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा। तो ये मिलिट्री ऑफेंसिव जो हैदराबाद में लॉन्च किया गया था उसे हमने पुलिस एक्शन का नाम दिया गया था। उस वक्त होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो ही वाज द क्रूशियल पर्सन बिहाइंड दिस ऑपरेशन पोलो। और अल्टीमेटली सितंबर 13 से लेकर सितंबर 18 तक ये झड़प हुई और अल्टीमेटली सितंबर 18 को निजाम के फोर्सेस ने सरेंडर किया हुआ था इंडियन आर्मी को। सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज, हैदराबाद इतना क्रूशियल क्यों है, आप इमेजेस में भी देख सकते हैं कि इंडिया के बीचों बीच हैदराबाद या फिर इस पूरे एरिया का हमें लोकेशन देखने को मिलता है। और हैदराबाद उस जमाने में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस एंड रिचेस्ट स्टेट्स भी माना जाता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 17 जिले इसमें थे। औरंगाबाद जैसा बड़ा जिला जो कि आज के महाराष्ट्र में है, और गुलबर्गा जैसा बड़ा जिला जो कि कर्नाटक में है, ये भी इसी हैदराबाद रियासत का ही हिस्सा था। और लैंडलॉक्ड ये हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन का था, जो कि मोस्टली मुस्लिम रूलर्स ही यहाँ पर रूल कर रहे थे। और कोई भी कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान के साथ ये शेयर नहीं करता था। लेकिन निजाम जो नवाब थे उस वक्त, वो हर हाल में पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो बटा गया था, उसके साथ बहुत ही अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स मेंटेन करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी ही उसकी नहीं थी। तो ऑपरेशन पोलो क्यों लॉन्च किया गया था? देखिए, मीर उस्मान अली खान साहब जो कि आखिरी और सिक्स्थ निजाम माने जाते हैं हैदराबाद के, तो उनका इंटेंशन जो था वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह मेंटेन करने का था। यानी कि वो ना ही इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस के बाद। तो हुआ क्या कि जैसा ही इंडिपेंडेंस हुआ तो इमीडिएटली जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत हमें इंक्लूजन देखने को मिला। तो इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से प्री ऑक्यूपाइड हो गई कश्मीर वॉर में, इंडिपेंडेंस जैसे मिला। तो पूरा रिसोर्सेज जो भारत सरकार का था वो कश्मीर में जो इश्यूज चल रहे थे उसे डील करने के लिए ही भेजा गया था। तो यहीं पर निजाम सरकार ने थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी देखी और एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट उन्होंने साइन किया नवंबर 1947 को, ये कहकर कि हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे। यानी कि 1 ईयर पीरियड उन्होंने मांगा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा बहुत टाइम दीजिएगा, कि क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्लियरली कहा गया था कि डोमिनियंस जो पाकिस्तान और इंडिया बनेंगे वो किसी भी प्रिंसली स्टेट को फोर्स नहीं करेंगे। प्रिंसली स्टेट चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन हो या फिर इंडिया ज्वाइन हो। तो यहाँ पर निजाम सरकार ने पूछा हुआ था कि 1 साल का टाइम फ्रेम मुझे चाहिए, और इस स्टेटस को जब मेंटेन किया जाएगा तो भारत सरकार किसी भी तरीके का एक्सेस अथॉरिटी यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली हुआ क्या कि निजाम सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने इस स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का बहुत ही बुरी तरीके से फायदा उठाया। और जो अपना इरेगुलर फोर्स हुआ करता था, जिन्हें रजाकर्स कहा जाता था, ये कोई भी एक फॉर्मल मिलिट्री का यूनिट नहीं था या फिर कोई भी एक पुलिसिंग डिपार्टमेंट भी नहीं। ये दरअसल वॉलंटियर्स हुआ करते थे जो सर्व करने के लिए स्टेट को आया करते थे। तो ये इरेगुलर फोर्स के रजाकर्स जो है वो हद से ज्यादा यहाँ पर बढ़ गए, और उनके जो डिसएडवांटेजेस थे या फिर उनके जो अट्रॉसिटीज थे जो लोकल आवाम पर थी, ज्यादातर जो हिंदू पॉपुलेशन थे उन पर हद से ज्यादा बढ़ चुके हुए थे। और उस वक्त जो हैदराबाद स्टेट फोर्सेस के चीफ जो थे वो एक अरब के कमांडर थे, जिनका नाम था मेजर जनरल एस.ए.एल. इद्रूस। यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं। तो उनका भी सपोर्ट रजाकर्स को ही था। तो जो कुछ भी एक्सेसेस ये रजाकर्स करते थे प्रीडोमिनेटली हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर, और कई बार क्रॉस बॉर्डर रेड्स भी हमें इस टाइम फ्रेम में देखने को मिले। अभी स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट चल रहा है, उसी टाइम फ्रेम में सभी खुराफाती आइडियाज वहां पर हो रहे हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप भी वहां पर निजाम साहब जो है वो शेयर करते थे। और आहिस्ता से इंडिपेंडेंट हैदराबाद स्टेट की भी यहाँ पर बात होने लग गई, जो कि हिंदुस्तान के बीचों बीच हार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिला। तो इसी रीजन की चलते हुए भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हैदराबाद स्टेट के खिलाफ अब हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा।
अब थोड़ा बहुत देखते हैं कि कंपटीशन कितना बराबरी का था। निजाम सरकार की फोर्सेस किसी भी तरीके के कंपटीशन में नहीं थी इंडियन आर्मी के। हैदराबाद स्टेट फोर्सेस के पास 25,000 से थोड़े बहुत कम लोग थे यहाँ पर, और बहुत ही फ्रैक्शन थे उनमें से, बहुत ही कम थे जो कि वेल ट्रेंड थे। और साथ ही साथ एक एस्टिमेट के हिसाब से ये भी बताया जाता है कि 2 से ज्यादा ऐसे ब्रिगेड्स नहीं थे जो कि इंडियन आर्मी के लिए ऑपोजिशन बन सकते थे। और जो रजाकर्स की जो हम बात कर रहे हैं वो इल ट्रेंड वॉलंटियर्स थे, मिलिट्री ऑपोजिशन कम, वो खुद निजाम सरकार के लिए एक न्यूसेंस बन चुके हुए थे। और वहाँ के पीएम, हैदराबाद के पीएम उस वक्त मिस्टर मीर लाइक अली, यहाँ पर आप उनकी इमेज देख सकते हैं। तो उनके हिसाब से उन्होंने क्लेम किया हुआ था कि 1 लाख या फिर उससे ज्यादा लोगों की भी फोर्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इतने लोग उनके पास थे ही नहीं। तो इंडियन आर्मी के अपोजिशन में सिर्फ 2 ही दिन में निजाम सरकार के फोर्सेस जो है वो क्रम्बल हो गए पूरी तरीके से। और उस वक्त ऑपरेशन पोलो को लीड करने वाले मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी जी, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, जो कि आगे जाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने हुए थे। तो इसी के बीच चलते चलते सितंबर 17 को सीज फायर अनाउंस किया गया, निजाम ऑफ हैदराबाद ने इसे अनाउंस किया। और सितंबर 18 को मेजर जनरल चौधरी साहब हैदराबाद सिटी एंटर हुए अपने फोर्सेस को लेकर, और मेजर जनरल इल इदरूस जी जो कि कमांडर इन चीफ थे निजाम फोर्सेस के, उन्होंने सरेंडर किया। और बाद में मेजर जनरल चौधरी जी को मिलिट्री गवर्नर की तरह अपॉइंट किया गया हैदराबाद का। और पोस्टमसली हवलदार बचित्तर सिंह जी, जिन्होंने अपनी जान दी हुई थी इस ऑपरेशन पोलो में, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला अशोक चक्र अवार्ड उन्हीं के नाम किया गया था। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior Written is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।